हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बंधु आप सभी को पता है कि हमारा जो क्लास चल रहा है वो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है। तो आज का जो सॉल्यूशन होगा बंधु आपका होगा 14/2/2019 का, जिसमें से बंधु 2 क्लास में इनका सवाल हमने देख चुके हैं। बाकी आज के क्लास में इनका शेष सवाल को देखेंगे बंधु। इसलिए आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि बाकी सवाल आसानी से समझ सकें और बना सकें। और जो भी भाई बंधु नए नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए। और सभी भाई बंधु लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं बंधु आज का जो पहला सवाल रहने वाले हैं और 14/2/2019 के जो बाकी सवाल है वह किस प्रकार से रहते हैं। तो चलिए बंधु, आज का पहला सवाल आपका है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। एकदम साधारण प्रश्न है बंधु। आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, पहले तो विक्रय मूल्य एसपी और आपका बाद में दिया है क्रय मूल्य तो सीपी। तो एसपी आपका हो जाएंगे 7 के अनुपात में और सीपी आपका हो जाएंगे 5 के अनुपात में। यानी बंधु अगर 5 रुपये हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसको 7 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। और आप जानते हैं बंधु अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, और जो अनुपात बड़ा होता है उसका मान बड़ा होता है, जो अनुपात छोटा होता है उसका मान छोटा होता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो बंधु यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 2 अनुपात का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जानते हैं बंधु प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटे क्या सीपी, ये सब आपको पता है। बंधु मान रख दीजिए, प्रॉफिट का मान 2 गुने 100 बटे सीपी कितना है बंधु 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए। एकदम कटा दीजिए बंधु, 20×5 100, 20×2 40। यानी जो लाभ होगा बंधु वो कितना होगा, 40% होगा, जो कि ऑप्शन आपका पहला में है। 40% प्रॉफिट यानी 40% लाभ। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, आज का यह है दूसरा प्रश्न और ये क्षेत्रमिति से है बंधु। इसको कैसे आप बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यदि विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो बंधु इसको आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आयत के बारे में जानेंगे। यानी आयत बंधु क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो वही क्या कहलाते हैं बंधु, आयत कहलाते हैं। तो आप जान रहे बंधु चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र होते हैं और आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितना होते हैं बंधु, 90 डिग्री का होते हैं। यही तो आपका क्या बंधु आयत है। इसमें दिया हुआ आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यानी ये 16 सेंटीमीटर है बंधु, तो ये भी आपका क्या होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। आगे चल के कहता है यदि विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, या तो आप बंधु इधर से ले लें या आप इधर से ले लें, क्या है बंधु 20 सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, यानी ये जो बी है बंधु ये क्या होगी, वृत्त क्या होगी, यानी इसकी चौड़ाई क्या होगी। क्लियर है बंधु। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ बंधु 20 है, ये 16 है, ये मान निकल जाएंगे। और ये आप देख पा रहे हैं बंधु, ये जो हमारा निर्माण हो रहा है एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जैसे समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री वाला त्रिभुज हो जाता है बंधु, तो पाइथागोरस बिना निमंत्रण का आता है और कहता है h² बराबर p² प्लस b², यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 1000²। यानी बंधु दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। यानी ये पाइथागोरस आ जाता है बिना निमंत्रण का, जब ये समकोण त्रिभुज बन जाएंगे तब बंधु। अब देखिएगा ये 20 है तो बड़ी भुजा है जो कर्ण का निर्माण कर रहा है, और ये बंधु अगर आधार है तो ये हमारा क्या है, लंब है। क्लियर है। तो इनका मान निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो h की जगह क्या रख देंगे बंधु, 20 का स्क्वायर कर देंगे प्लस p के जगह हम b का स्क्वायर कर देंगे बंधु, क्योंकि ये चौड़ाई चाहिए जिसको हम b से सूचित किए हुए हैं। और हमारा जो b² है बंधु कितना दिया हुआ है, 16। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, बराबर दे देंगे इधर बंधु, तो यहाँ पे रख देंगे 16 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है बंधु, आप इनको समझ गए। अब देखिए यहाँ पे होगा 20 × 5 400 और यहाँ हो जाएंगे 20² और 16 9 256 256 हो जाएंगे। अब देखिए बंधु हम 20² का मान निकालेंगे तो 400 में 256 घट जाएंगे। ठीक है बंधु।
256 हमने घटा दिए, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएंगे बंधु, 10 में 6 गया 4 हो जाएंगे, 9 में 5 गया 4 हो जाएंगे, 3 में 2 गया 144, तो बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएंगे बंधु, 144 हो जाएंगे, बराबर है 44 यानी 12 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, यानी ये जो चौड़ाई होगा वो क्या हो जाएंगे, 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे बी बराबर, जो कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है बंधु। क्लियर है, आप सब इनको समझ गए। किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो जरूर हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और अपनी राय देंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 3 और 4 प्रश्न बंधु, वो आपका बार चार्ट से है। तो देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु। और जितने भी प्रश्न आपका चल रहा है वो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है। सवाल है, नीचे दिया गया बार चार्ट वर्ष 2009 से 13 तक एक देश के कॉफी के वार्षिक उत्पादन को दर्शाता है। यानी बंधु 2009 से कहाँ तक, 2013 तक ये कॉफी उत्पादन को दर्शाता, वो भी वार्षिक। और ये जो दिया हुआ बंधु 1000 टन में, यानी कि 1000 टन में इसको यानी उत्पादन को दर्शाया गया है। तो बंधु उसी पे आधारित आपका 2 प्रश्न है, एक तीसरा नंबर, एक चौथा नंबर। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि वर्ष 2009 से 11 तक कॉफी का औसतन उत्पादन 1000 टन में क्या है। यानी 1000 टन सब हजारे टन में है बंधु, तो हजारे टन में ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कहाँ से, 2009 से 2011 तक। तो बंधु 2009 से 2011 तक से मतलब इनको भी शामिल करना है और इनको भी लेना है, यानी इसका औसतन उत्पादन देखेंगे क्या होगा। तो बंधु यहाँ पे क्या है, 2009 में 800 है, और आपका यहाँ पे कितना है बंधु, 1200 है, और यहाँ पे आपका कितना है बंधु, 1500 है। तो इन्हीं का चाहिए बंधु औसत उत्पादन। तो औसत बराबर होता है संख्या का योग बटे संख्या। संख्या कितने वर्ष बंधु, 2009, 2010, 2011, 3 वर्ष है, इसलिए टोटल उत्पादन में कितना से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो बंधु इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3500 बटे 3। अगर इनसे भाग देंगे तो बंधु 1166.67 होगा, और किसमें, वो 1000 टन में। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं बंधु 1000 टन में ही ज्ञात कर लिया। यानी इनका जो औसत होगा उत्पादन का वर्ष 2009 से 2011 तक कॉफी का, वो क्या होगा, 1166.67 टन में होंगे बंधु। तो वो आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। और ऐसे भी आप जानते हैं औसत बराबर होता है संख्या का योग बटे संख्या होता है। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा अगला जो चौथा नंबर प्रश्न है बंधु, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए क्या है, वर्ष 2011 का उत्पादन वर्ष 2009 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो बंधु इस तरह के सवाल आप पढ़े हैं पिछले क्लास में प्रतिशत वाला, तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2011 का उत्पादन, तो वर्ष 2011 का उत्पादन कितना है बंधु, 1500। तो यहाँ पे 1500 लिख लिए। देखिए एकदम वर्ष 2011 का उत्पादन, वर्ष 2009 के उत्पादन, वर्ष 2009 के कितना बंधु, 800। उत्पादन का कितना प्रतिशत है, उत्पादन का x% परसेंट रहेगा तो बंधु नीचे 100 होगा, कितना, यानी 2011 के बारे में एकदम भाषा समझिएगा। वर्ष 2011 का उत्पादन वर्ष 2009 के उत्पादन का कितना परसेंट है, यानी x% है। कौन बंधु, ये। अब आप इनको हल कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए ये डबल जीरो कैंसिल, तो x बराबर हो जाएंगे बंधु कितना, 1500 बटे 8 हो जाएंगे। अब इनको भाग दे दीजिए बंधु, 8 एक 8 बचा कितना बंधु, 7 हो गया, यानी कि 70 हो गया। तो 8 बंधु कितना, 64 बचा कितना, 6 बंधु, 0 60 हो गया, 8 कितना, 56 बंधु। उधर कितना बचा, 4, तो पॉइंट देंगे बंधु 0, तो 8 पंचे 40, यानी भाग दे दीजिए बंधु, तो 187 पॉइंट कितना, 5% हो जाएंगे। यानी वर्ष 2011 का उत्पादन वर्ष 2009 के उत्पादन का। क्लियर है बंधु। तो 187.5% जो आंसर है वो कितने नंबर ऑप्शन में है, वो तीसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है बंधु, आप सब इनको समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो 5वां नंबर प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बंधु, टाइम एंड डिस्टेंस से है। इसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, मनीष अपने गृहनगर 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है तथा वापस अपने घर y किलोमीटर पर घंटे की गति से आता है। घर से गृहनगर की दूरी 360 किलोमीटर है। यदि उसे कुल 21 घंटे का समय लगता है तो y का मान क्या है। बहुत ही सुंदर सवाल है बंधु। यहाँ पे मान लीजिए मनीष का घर है और जाता कहाँ बंधु,
गृह नगर, मान लीजिए इसका यहाँ पे है और घर यहाँ पे है, तो कहता मनीष अपने गृह नगर 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है। जो जाता है बंधु कितने किलोमीटर पर घंटा की गति से? 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से। कहाँ से? घर से गृह नगर। एकदम दिया हुआ बंधु। आगे कहता है तथा वापस अपने घर y किलोमीटर पर घंटा की गति से आता है। बंधु आने का जो है इसका वो क्या है? y किलोमीटर पर घंटा है। आगे चल के घर से गृहनगर की दूरी, घर से गृहनगर की दूरी 360 किलोमीटर। क्लियर है? आगे चल के यदि उसे कुल 21 घंटे का समय लगता है बंधु, यहाँ से यहाँ जाने में और फिर यहाँ से वापस यहाँ आने में, इसको जो है 21 घंटे का समय लगता है, ये दिया हुआ है। तो y का मान क्या है? तो बंधु आसानी से निकाल लेंगे, अगर भाषा समझ गए तो सबसे आसानी से इसको आप ज्ञात कर पाएंगे। तो बंधु आप एक चीज जानते हैं, चाल बराबर क्या जानते हैं? दूरी बटे समय जानते हैं। क्लियर है बंधु? अगर यहीं पे आप देखिएगा समय निकालना चाहेंगे बंधु, क्या हो जाएंगे? दूरी बटे चाल हो जाएंगे। ये आप जानते हैं, इससे यहाँ निकाल सकते हैं। तो बंधु ये हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे हम जब घर से गृह नगर जाते हैं तो कितना समय लगता है, और फिर गृह नगर से हम आते हैं घर तो कितना समय लगता है, वही दोनों को समय को जोड़ देंगे तो हमारा मान क्या हो जाएंगे बंधु? 21 घंटे के बराबर हो जाएंगे। तो बंधु जाने के टाइम इसका अगर समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ जाएंगे बंधु 360 किलोमीटर। क्लियर है बंधु? किस चाल से जाएंगे? चाल हमारा बंधु 40 है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। किधर से बंधु? इधर से, यानी जब घर से हम गृह नगर जा रहे हैं उस समय हमारा समय लग रहा है 360 बटे 40 लग रहा है। बंधु जब इधर से आएंगे तो समय क्या लगेगा? देखिएगा समय बराबर दूरी, दूरी बंधु वही, जब 360 गए तो आएंगे भी कितना? 360 ही आएंगे। किस चाल से बंधु? क्योंकि चाल यहाँ रखेंगे तो y की चाल से आएंगे। तो बंधु देखिएगा यही समय और यही समय मिलकर के हमारा टोटल कितना लगा? 21 घंटा। तो इन दोनों को बंधु जोड़ देंगे, जो हमारा ये है और ये है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 21 घंटे के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ये समय जोड़ रहे हैं, इस समय का मान कितना है? 360 बटे 40 प्लस बंधु इस समय का मान कितना है? 360 बटे वाई बराबर टोटल कितना? 21 घंटा। क्लियर है बंधु? वाई का मान निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएंगे। देखिए बंधु 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 9 प्लस 360 बटे वाई बराबर 21। एकदम बंधु समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 360 बटे वाई बराबर बंधु ये 21 में उधर से क्या करेंगे? इधर से 9 उधर घटा देंगे, एकदम घटा देंगे आप, तो 21 घटा क्या करेंगे? 9 कर देंगे। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा 360 बटे वाई लिख सकते हैं बंधु। अब बराबर देखिएगा बंधु यहाँ पे 21 में 9 गया कितना? 12। अब देखिए बंधु यहाँ से अगर कटा देंगे ऊपर से 12 3 36 30, तो आप समझ रहे हैं बंधु जो आपका y का मान आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? y गुना उधर 1 है y हो जाएंगे और इधर हो जाएंगे बंधु 30 हो जाएंगे। तो हो जाएंगे y बराबर 30 किलोमीटर पर घंटा, यानी जो उधर से आने का चाल होगा बंधु क्या होगा? 30 किलोमीटर पर घंटा होगा। आप बंधु समझ गए? किसी भाई बंधु को दिक्कत होंगे तो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं बंधु, और ये आया हुआ प्रश्न है। कब आया है? ये 14/2/2019 के द्वितीय पाली में ये आया हुआ प्रश्न है बंधु। इसलिए इस तरह के प्रश्न को आप तभी बना सकते हैं जब इस तरह के प्रश्न को आप एक बार कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बंधु? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जाने से पहले बंधु जो हमारा मान आया है वो कितना है? तीसरा नंबर पे है। समझ गए? तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 6ठा नंबर प्रश्न है, टाइम एंड वर्क से है बंधु, और बहुत ही आसानी तरीके से इसको आप बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। सवाल है P तथा Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि P अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी कार्य को Q कितने दिन में पूरा कर सकता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। P तथा Q, तथा का मतलब दोनों मिलके, P तथा Q मिलकर एक कार्य को कितना दिन में बंधु? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि P अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, अकेला बंधु कितने दिन में? 36 दिन में पूरा करते हैं, तो जाकर के आगे कहता उसी कार्य को Q कितने दिन में पूरा करेगा? Q का मान निकालना है। क्लियर है बंधु? अगर P प्लस Q अगर 20 दिन में करता है और P अकेला बंधु 36 दिन में करता है तो कहीं ना कहीं काम होगा, तभी तो करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना बंधु? काम निकलेगा, और इन दोनों का एलसीएम हो जाएंगे 180 हो जाएंगे।
कैसे हो जाएंगे बंधु, एलसीएम निकालने का तरीका भी आपको बताएं। 20 और 36 आसानी से, 4 से 5 चौक 20 और 9 चौक 36, 20 नमा सैया से 36 पंचे 180 होता है। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ अगर बंधु देखते हैं तो 9 20 नमा सैया से और यहाँ 36 पंचे असैया से यानी 180। क्लियर है बंधु। इससे क्या पता चला, P प्लस Q यदि अगर 20 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में 9 काम करेंगे दोनों मिलकर के, तभी जाके 180 काम होगा। अगर P बंधु अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तभी जाकर के 36 दिन में 180 काम करते हैं। यानी PQ एक दिन में 9 काम करते हैं और P अकेला एक दिन में 5 काम करते हैं। इसलिए बंधु Q एक दिन में जो काम करेगा 9 में 5 घटा देंगे, 4 काम क्या करेंगे पर डे करेंगे, यानी पर दिन करेंगे, 4 वर्क पर दिन करेंगे। काम कितना करना है बंधु 180, तो 180 और पर दिन 4 काम करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, टोटल दिन निकल जाएंगे। यानी आप ही से अगर पूछ ले एक दिन में आप काम करते 4 और काम देंगे 180 तो कितना दिन में, तो कहेंगे सर 180 में 4 से भाग दे दीजिए। क्लियर है बंधु, आप इनको समझ गए। तो भाग देना है आपको, 4 चौक 16, 2 बचा 5 चौक 20, यानी कितने दिन में बंधु 45 दिन में जो है आपका क्यू अकेला उस काम को समाप्त करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है, तीसरा पे है। क्लियर है बंधु, एकदम धीरे धीरे समझना है, बारीकी से समझना है, स्पीड की कोई बंधु जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका 7वां नंबर प्रश्न है और ये रेशियो से है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सवाल है 4 संख्याएं क्रमशः 2 5 3 8 के अनुपात में है। यदि इन 4 संख्याओं का योग 432 है तो पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या है। तो बंधु इसको आप शुरुआत कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। 2 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 8 के अनुपात में है, एकदम आसान है। और यदि इन चारों संख्याओं का योग 400 कितना है बंधु 32 है, यानी ये जो 4 संख्या है जिसका अनुपात 2 है 5 है 3 है 8 है, इन्हीं चारों संख्याओं का जो योग है बंधु वो 432 है। क्या बंधु सबको अगर जोड़ेंगे 432 पूरेगा, नहीं पूरेगा। क्यों नहीं पूरेगा बंधु, क्योंकि अनुपात जो होता है उस संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। अगर बंधु यहाँ 10 से गुना होगा तो 10 दूनी 20, तो 10 पचे 50, 10 तिया 30, 10 अठे 80 होगा। अगर यहाँ 20 से गुना होगा तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 20 अठे 87 होगा। यानी अनुपात जो होता है उस संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। और इन्हीं चारों संख्या का योग कितना दिया है 432 दिया है। तो इसका अर्थ है बंधु 2 + 5 + 3 + 8 बराबर कितना 432। क्लियर है। अब देखिए 5 2 7 3 10 8 18, 18 बराबर बंधु कितना 432। अब देखिए क्या कहता है, पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या होगा, पहली तथा चौथी, पहला इधर चौथा इधर, तो कितना है दोनों का योग बंधु 8 2 10, 10 के अनुपात में योग है। 18 के अनुपात बराबर 432, इसीलिए 8 2 10 के अनुपात बराबर कितना बंधु 432/18 गुना कितना 10। अब बंधु इसको आप कटा सकते हैं, 18 दूना कितना होता है बंधु 36 होता है, और यहाँ पे 7 यानी 72 हो गया बंधु, 18 चौकी 72। तो हम यहाँ पे गुना करेंगे बंधु 24 × 10, तो क्या आ जाएंगे 240। यानी कि आपका जो है पहली तथा चौथी संख्या का जो योग है बंधु वो क्या हो गया 240 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु तीसरा में है। क्लियर है, समझ गए इसको। आप इनको पार्टिकुलर भी निकाल सकते थे। देखिए पार्टिकुलर का मतलब बंधु 18 के अनुपात बराबर टोटल कितना 432, एक बराबर अगर बंधु निकालते तो 432 में कितना भाग देते 18 से भाग देते, तो इसको कटा देते बंधु कितने बार में 24 बार में आ गया, यानी 1 बराबर 24, इसलिए 2 बराबर 24 दूना कितना बंधु 48। और यहाँ पे आप क्या करते बंधु 24 गुना कितना कर देते 8 कर देते, तो क्या था 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 3 कितना बंधु 19, 192। और इन दोनों को आप ऐड करते तो 8 2 10 होता और 9 4 13 1 14 1 1 2, तो बंधु यहाँ पे भी कितना आया 240 आया, और यहाँ पे भी कितना आया 240 आया। यानी आप पार्टिकुलर बनाएंगे तो भी बनेगा, डायरेक्ट बनाएंगे तो भी बनेगा, कहीं किसी को दिक्कत बंधु नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो 8वां नंबर प्रश्न है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ट्रेन से ये प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है बंधु एक प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है, ट्रेन की गति 144 किलोमीटर पर घंटा है। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है।
और जो लंबाई है बंधु मीटर में है, और यहाँ पे सेकेंड में एक समय है और किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको कहीं ना कहीं आप मीटर पर सेकेंड में लाएंगे। ये दिमाग में आपको सेट होना चाहिए। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा जो हमारा कह रहा है उसकी भाषा को आसानी से समझिएगा बंधु। मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपका क्या है बंधु, ट्रेन है, एकदम समझिएगा। तो कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कह रहा है बंधु ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है, अगर ट्रेन की लंबाई x है तो ये क्या है, 2x है। आगे चल के कहते हैं बंधु ट्रेन की गति, ट्रेन की जो गति है बंधु क्या है, 144 किलोमीटर पर घंटा, ये दिया हुआ है। और आगे चल के कहता है यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाती, प्लेटफॉर्म को कितना, 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो कहता है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो बंधु प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका निकल जाएंगे, यदि ट्रेन की भी लंबाई आपको पता चल जाए उसका दोगुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बंधु? इतना ही भाषा दिया हुआ है। अब बंधु यहाँ पे सबसे पहले देखिए किलोमीटर पर घंटा में है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 144 गुना, बंधु बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं तो छोटा वाला ऊपर रखते हैं, 5 ऊपर रखते हैं और नीचे 18 रखते हैं, ये सब चीज हम बता चुके हैं। क्लियर है बंधु? 18 8 44 से यानी 8 बार में कटेंगे तो 8 पंचे 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ट्रेन की जो चाल है मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने में कहीं दिक्कत नहीं बंधु। अब एक चीज बताइए बंधु, एक प्रॉपर्टीज हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। एक प्रॉपर्टीज आपका था कि कोई ट्रेन यदि किसी लड़का किसी लड़की किसी खंभा किसी पोल को पार करे जितने समय में, उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। क्लियर है बंधु? यहाँ पे बंधु अगर ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यही ट्रेन हम यहाँ पे पार कर रहे हैं बंधु, या इधर से भी मोड़ देंगे इधर भी पार करेंगे। एकदम समझना है कि जब ये ट्रेन आपका प्लेटफॉर्म को पार करते हैं 30 सेकेंड में, और ये वाला घटना का हम प्रॉपर्टीज आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि जितने समय में कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उतने समय में प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार करेगी। यानी ये दोनों ही लंबाई कितने सेकंड में पार हो जाएंगे, 30 सेकंड में पार हो जाएंगे। ऐसा बंधु क्यों हो जाएंगे? यदि बंधु आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होते हैं और कोई मित्र आपसे कहता है, क्या कहता है कि देखो ना भाई इस प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर गई, तो क्या बंधु प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर गई, इसका मतलब है कि ट्रेन पार कर गई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार हुई और ट्रेन की भी लंबाई पार हुई। ऐसा नहीं बंधु ट्रेन पीछे रह गया प्लेटफॉर्म पार हो गया, तो जब ट्रेन पार हो गई प्लेटफॉर्म को तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार हुई और ट्रेन की भी लंबाई पार हुई, यानी दोनों लंबाई जो पार होंगी कितने सेकंड में बंधु, 30 सेकंड में। और इनका यहाँ पे समय दिया हुआ तो इस समय से इनको हम बना लेंगे। तो बंधु यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, समय बराबर ये चाल बराबर से ले सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखिए बंधु दूरी बटे समय, और चाल हमारे पास कितना निकल चुका है, 40 मीटर पर सेकेंड। एकदम दूरी कितना बंधु, ये दूरी हमारा जो प्लेटफॉर्म की लंबाई पार होंगे 2x पार होंगे, और इनके साथ साथ हमारा वो ट्रेन भी पार होंगे, ट्रेन की लंबाई कितना बंधु, x है। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी समझ रहे हैं कि जितने समय में किसी प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पार ही होगी, साथ ही साथ ट्रेन की भी लंबाई पार होगी। और जब किसी खंभा किसी लड़का किसी लड़की को पार करेंगे तो सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेंगे, क्योंकि लड़का लड़की या खंभे की कोई लंबाई नहीं होती है। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा समय कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड, यहाँ भी हमारे पास है 30 सेकेंड। एकदम आसानी से बंधु बना लेंगे इसको। अब देखिए इसको अगर गुना करेंगे बंधु क्या हो जाएंगे, 40 गुना 30, और इधर बंधु 2x और x कितना 3x, कटा दीजिए। तो इसको बंधु कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। अब बंधु आप देखिए x किसको माने हैं आप, x माने हैं आप ट्रेन की लंबाई को, तो ये अगर 400 हो जाएंगे बंधु, इसका ये क्या है 2 गुना है, तो 2 गुना कितना कर देंगे 400, तो 4 दूनी कितना हो जाएंगे बंधु 800 हो जाएंगे। 800 मीटर आपका कितना नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर पे। ऐसा नहीं है बंधु कि आप एक बार में निकाले 400 स्पीड में मार दें, स्पीड की जरूरत नहीं, भाषा पढ़िए क्या मांग रहा है, तो प्लेटफॉर्म मांगेगा तो इसका 2 गुना करेंगे। ऐसा नहीं आप 4 मार के आ जाइएगा चौथा नंबर। क्लियर? ऐसा नहीं करिएगा, पूरे भाषा को पढ़िएगा, लास्ट पढ़िएगा, क्योंकि SSC GD में टाइम आपके पास रहते हैं और टाइम से पहले ही सारी चीज बना सकते हैं बंधु। क्लियर हो गया? समझ गए बंधु? कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर प्रॉपर्टीज को रिपीट कर देते हैं। जितने समय में कोई ट्रेन किसी लड़का किसी लड़की किसी खंबे को पार करेंगे उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेंगे, और वही ट्रेन जितने समय में किसी प्लेटफॉर्म किसी पुलिया किसी सुरंग किसी इंजन या किसी दूसरी ट्रेन की लंबाई को पार करेंगे
उतने ही समय में उनकी भी लंबाई पार होगी, साथ साथ ट्रेन की भी लंबाई पार होगी। क्लियर है बंधु? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो आपका 9वां नंबर प्रश्न है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है बंधु, एक कॉलोनी में बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात क्रमशः 6:4:3 है तथा कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य हैं। कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है? यानी कि न्यूनतम मिनिमम ज्ञात करना है बंधु। अब देखिएगा, कॉलोनी में जो बच्चों यानी चाइल्ड, महिलाएं यानी वोमेन, पुरुषों मेन, इनका बंधु जो अनुपात दिया हुआ है वो है 6:4:3। और आप जानते हैं बंधु, अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप। यानी जो बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट है 6 के अनुपात में, महिलाएं जो वहाँ कॉलोनी में रहते हैं 4 के अनुपात में, और जो पुरुष रहते हैं वो 3 के अनुपात में। क्लियर है बंधु? और यही कॉलोनी में कम से कम कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य। ये कम से कम का मतलब है बंधु, न्यूनतम 200 है। न्यूनतम 200 का मतलब उससे कम नहीं है, उनसे अधिक हो सकता है लेकिन उनसे कम नहीं है। अब उनसे अधिक कैसे होगा ये भी बात को हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बंधु अभी जो तत्काल है यानी 6:4:3, इन्हीं के मिला के यानी कम से कम 200 है। तो बंधु 6×4=10, 13, 13 बराबर कितना बंधु? 200। तो एक बराबर जो निकालेंगे बंधु 200/13, तभी तो जाकर के कम से कम बच्चों का निकालेंगे। अब बंधु अगर 200 में हम 13 से भाग देते हैं तो ये पॉइंट में आता है। अगर बंधु ये पॉइंट में आएंगे तो इसका भी मान पॉइंट में आएंगे, इसका भी मान पॉइंट में आएंगे, इसका भी मान पॉइंट में आएंगे। जो भी जनसंख्या होता है बंधु पूर्ण संख्या में होता है 3.5 या 4.5 या 2.5 नहीं होता है, या 2.5 नहीं होता है, या 1.5 नहीं होता है। आदमी की जनसंख्या हो या महिलाओं का हो या बच्चों का हो या बूढ़े का हो, किसी का भी हो, वो पूर्ण संख्या में होगा। 2 आदमी, 1.5 आदमी कभी सुने हैं? नहीं सुने। 3 आदमी सुने हैं? 3.5 सुने? नहीं सुने। तो बंधु 13 से यहाँ कटेगा ही नहीं। अगर 13 से नहीं कटेगा तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? सवाल ऐसा नहीं कि आंकड़े ऊपर ही आता है, आंकड़े अधूरे, ऐसा सवाल नहीं है, सवाल बनेगा। तो अब इसको समझिए बंधु, यहाँ पे भाषा लिखा है कम से कम 200 सदस्य हैं, यानी कि उस कॉलोनी में मौजूद है कम से कम 200। ये नहीं करा बंधु मैक्सिमम, ये करा मिनिमम 200 होना चाहिए, इनसे आगे हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात है कि न्यूनतम ही निकालना है, तो न्यूनतम ही निकालना है बच्चों की संख्या। इसका अर्थ है बंधु कि जब 200 नहीं कट रहा है 13 से, तो इनकी आगे वाली कौन सी संख्या होगा जो 13 से कटेगा? वो उनके लिए बंधु क्या हो जाएंगे? न्यूनतम हो जाएंगे कटने के लिए, क्योंकि 200 से हम कम तो कटाएंगे नहीं, 200 से नीचे लेंगे नहीं, तो 200 से ऊपर लेंगे कि यानी कॉलोनी में कितने ऐसे सदस्य हैं जो बंधु 13 से भाग लगेगा जिसमें बच्चों की संख्या को हम निकाल सके। क्लियर है? तो हम 200 में क्या करेंगे? 13 से भाग देंगे। तो बंधु सबसे पहले हम 13 से भाग देते, ध्यान दीजिएगा एकदम बंधु। 13 × 13 आया कितना? यहाँ 7। ऐसा बंधु भाग भी आप दे सकते हैं अपने मन से। 13×5 = 65। बंधु ध्यान दीजिए, यहाँ 5 यहाँ कैंसिल। यहाँ बंधु अगर देखिएगा ये हम घटा नहीं सकेंगे, 200 में अगर 5 घटा देंगे जो शेष बचेगा तो 195 हो जाएंगे। और 195 हो जाएंगे बंधु तो हमारा 200 से कम हो गया कॉलोनी में सदस्य, यानी कम नहीं होना चाहिए। तो बंधु ये 5 और ये 13 का अंतर कितना है? 8 है। अगर यहाँ पे बंधु 8 हो रहा था तो कट जाता, इसका मतलब है इसमें 8 जुड़ जाएंगे बंधु। जो ये दोनों के शेष जो अंतर रहता है उसी को जोड़ देते हैं, यानी एक बार में और यहाँ पे लगा देंगे। 15 बार में कम हो रहा, 16 बार में, और 13 × 16 करेंगे तो ऐसे भी आ जाएगा 208 हो जाएगा, और ऐसे भी जोड़ेंगे बंधु 208। यानी कि कॉलोनी में अगर 208 सदस्य रहेंगे तो बंधु ये 13 बार से कटेंगे तो कितना बार में कट जाएंगे? 16 बार में कट जाएंगे। और ये जैसे 1 = 16 होगा तो कहेंगे बच्चों की संख्या क्या होगा? 6 × बंधु 16 16 96 होगा। क्लियर है बंधु? यानी जो आपका आंसर होगा वो 96 होगा। ये आपका कम से कम होगा। कम से कम ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि बंधु 208 जो है 200 के करीब है, यानी 200 से आगे है, जो कि कट रहा है 13 से, तभी जाकर के 16 निकल रहा है। 16 इसीलिए निकल रहा है बंधु क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में बच्चे नहीं होते हैं, पूर्ण संख्या में होते हैं। क्लियर है? अगर ये बंधु आगे भी तो लग सकता है, देखिए तो देखिए बंधु 208 आया। अगर 208 से आगे देखिए तो यहाँ पे अगर हम 17 × 13 लेते हैं, देखिएगा एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, 3 × 7 = 21
और 3 1 का 3 2 5 और इधर से बंधु 1 7 का 7, इधर 1 1 का 1, देखिए 1 7 5 12 2 बचा 1 2 221। अब बंधु एक चीज आप देखिएगा यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे 221 है, 200 फिर 208 फिर 221 जो इनसे आगे है जो 17 बार में लगेंगे तो अधिकतम चला जाएगा बंधु। हमें यहाँ कह रहा है कि न्यूनतम, तो न्यूनतम क्या है, 200 जब नहीं कट रहा है तो 200 आगे वाला देखेंगे, इनसे पीछे नहीं आ सकते बंधु, क्योंकि एकदम मिनिमम 200 तक है, 200 से कम नहीं हो सकता। तो 200 के ऊपर देखिए 208 आया, और 208 के आगे भी नहीं ले सकते क्योंकि वो ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। तो मिनिमम जो रहेंगे बंधु 200 के करीब क्या रहेंगे, 208 ही रहेंगे, जो कि 16 बार में कटेंगे, इसलिए 16 96 हो जाएगा। क्लियर हो गया बंधु, आप सब इनको समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका वो 10वां नंबर प्रश्न है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है तथा छूट 31% है, यदि लाभ 15% है तो लागत मूल्य क्या होगा। तो बंधु आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एफपी यानी फिक्स प्राइस, इसको आप कहते हैं अंकित मूल्य। फिर बंधु एसपी सेलिंग प्राइस, इसको विक्रय मूल्य कहते हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इसको क्रय मूल्य कहते हैं। इनका जो संबंध होता है बंधु दोनों के बीच, जो डिस्काउंट परसेंट के साथ, इनका जो होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट के साथ होता है। तो बंधु इनसे डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते या इनसे डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते, जब भी सहारा लेगा वो एसपी का लेगा। क्लियर है बंधु। अब देखिए कहता क्या, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200, एकदम नोट कर दीजिए आप यहाँ पे क्या है, 1200 है। क्लियर है बंधु। आगे चल के कहता है कि छूट 31%। अगर बंधु अगर छूट हम डिस्काउंट देंगे, इनका अंकित मूल्य एकदम मन में सोचिए, अगर 100% हो, अगर 31% का डिस्काउंट देंगे बंधु, किसी को सेलिंग हम कितना करेंगे, 69 में करेंगे। फिर जाके कहता है बंधु 15% का लाभ होता है, यहाँ प्रॉफिट होता है 15% का लाभ, तो कितना बेचेंगे, 115 में बेचेंगे, तब जाकर के हमारा लागत मूल्य आ जाएगा। क्लियर है बंधु। तो हमारा जो अंकित है वो कितना है, 1200 है, ध्यान दीजिएगा। और इस पर कहता है बंधु हमारा कि 31% का छूट दिए, 31% का छूट देना, तो बंधु कितना बेचना, 69 में बेचना, यानी 69/100। क्लियर है। अब देखिए बंधु ये डबल जीरो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 12 गुना कितना हो जाएंगे, 69 हो जाएंगे। ये हमारा क्या गया बंधु, सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया, एकदम समझिएगा। और जब ये सेलिंग प्राइस हो गया बंधु, ये विक्रय मूल्य हो गया, इसी पर कहता है क्या, 15% का लाभ कमा रहा है। और 15% का लाभ कमाने का मतलब किसी वस्तु को कितना बेचना, 115 में बेचना। 115 बराबर बंधु कितना, 12 गुना 69 में 69। क्लियर है। हमें चाहिए लागत, तो बंधु लागत कितना होगा, 100। अगर 100 होगा तभी 15% लाभ पर बेच रहे, 115 में बेच रहे हैं, तो 100 बराबर निकाल लेंगे, तो क्लियर हो जाएंगे बंधु। 12 गुना 69/115 गुना कितना बंधु, 100। एकदम इसको कटा दीजिए बंधु। अगर इसको कटा देंगे तो बंधु 23 बार में कट जाएंगे, और इसको कटा 23 से कटाएंगे बंधु, 23 तिया 69, यानी 23 बार में कटेंगे, 23 तिया 69, और 23 पंचे बंधु 115 होगा। इसको कटा देंगे बंधु, 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कटा देते हैं बंधु, 12 दूना 24, 24 तिया 72 बंधु, 700 क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। यानी जो हमारा लागत मूल्य होगा बंधु क्या होगा, 720 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा नंबर पे। क्लियर है बंधु, समझ गए। अब देखिएगा इसी को अगर डायरेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ तो हमने प्रॉपर्टी से चले कि आप कभी भूलिएगा नहीं, इसको आसानी से बना लेंगे, लेकिन डायरेक्ट भी तो एक कोई चीज होता है बंधु। अब देखिएगा अंकित मूल्य कितना है, 1200, एकदम ऐसे मेरे तरह करिए, 31% का डिस्काउंट दे तो कितना बेचेंगे, 69/100 बंधु, इतना हो गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। इसी पर कहता 15% का लाभ कमा रहे, 15% लाभ कमाने का अर्थ है किसी वस्तु को 115 में बेचना, 115 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, 100 बटे कितना हो जाएंगे बंधु, 115 हो जाएंगे। एकदम फटाफट कटा दीजिए। क्लियर है बंधु। 23 तिया 69, 23 पंचे 115 होता है बंधु, इसको कटा देंगे। अगर इसको कटाएंगे 5 दूनी 10, एकदम बंधु समझिएगा, फिर 5 और 20, फिर 0, यानी आगे हो जाएंगे 240 गुना कितना, 3, 24 तिया 72, यानी 720। तो इधर से भी बनाएंगे 720, इधर से भी बनाएंगे 720, आंसर एक ही है, तो एक ही ना आएंगे बंधु। क्लियर है, समझ गए। देखिए मजा है बंधु इस तरह के सवाल बनाने में। अगर इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो एकदम पक्का सिलेक्शन हो गया, टेंशन नहीं लेने का। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो 11वां नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न जो है मेंसुरेशन विथ परसेंटेज से बंधु। देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ गई तथा चौड़ाई 25% कम हो गई तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। तो बंधु आप जानते हैं कि ये आपका एक आयत है जिसमें आमने सामने भुजा आपस में बराबर होती है। अगर लंबाई है तो बंधु ये लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई बराबर होती है। क्लियर है बंधु, आमने सामने की भुजा। अगर इनका बिना बढ़े बिना घटे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बंधु, क्या होगा, एल गुना बी होगा। एल भी यहाँ अपने आप में 100%, बी भी यहाँ अपने आप में 100%। और इस तरह के जो सवाल बनाएंगे बंधु AK47 से, AK47 नियम है बंधु, इन्हें की चलाने वाला ध्रुव ध्रुव SSC JD में चला दिए।
ठीक है, एसएससी जीडी बनेंगे बंधु जरूर चलाएंगे, सौभाग्य मिलेगा आपको इस तरह के चलाने का। तो ध्यान दीजिए क्या है, ये भी 100% और ये भी हमारा क्या है 100%। कहीं कोई दिक्कत बंधु? देखिए पसीना भी आ रहा तो भी पढ़ा रहा है, इसलिए मजे से पढ़िए। 50% बढ़ गई लंबाई बंधु, हमारा पहले क्या था 100%, 50% बढ़ गई कितना 150 हो गया गुणे, फिर भी हमारा यानी चौड़ाई कितना 100 क्या था 25% कम हुई कितना बंधु 75। 100 को पॉकेट में रखिए, 100 पॉकेट में इसीलिए रखते हैं बंधु कि 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना परसेंट की बढ़ोतरी और 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट की कमी। तो देखिए कटा दीजिए, जीरो जीरो कैंसिल। अब नहीं कटाइए नहीं तो पॉइंट देने में दिक्कत होगा, इतना जितना जीरो रहेगा उससे बैठा देंगे। अब 15 देखिए बंधु 15 बचे 75, बचा कितना 7। अब 15 सती 75 से 105 और 7 कितना 112 और एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी इतना नीचे कितना 100। 100 से कितना अधिक है बंधु 12.5 अधिक है, तो इसलिए 12.5% की क्या हो जाएंगे बढ़ोतरी हो जाएंगी, जो ऑप्शन नंबर कितना में तीसरा में। क्लियर है बंधु, समझ गए, मौजा ही मौजा है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं बंधु। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 12वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। सवाल है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 470 रुपया है तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 470 रुपया है, यानी एक का विक्रय मूल्य है दूसरे का क्रय मूल्य दिया है बंधु। यदि पहली वस्तु पर 20% की हानि तथा दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो संपूर्ण लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बंधु संपूर्ण लाभ या हानि परसेंट तभी निकाल पाएंगे जब संपूर्ण का हमें क्रय मूल्य और संपूर्ण का हमें विक्रय मूल्य पता चलेगा। यानी मेरा जो कहने का अर्थ है, दो वस्तु दिया है तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य देखेंगे क्या होगा और फिर देखेंगे दो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर क्रय से विक्रय ज्यादा होगा तो लाभ होगा, अगर क्रय से विक्रय कम होगा तो क्या होगा हानि होंगे। क्लियर है बंधु, तो चलिए इसको बनाते हैं। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य जो दिया है बंधु क्या दिया है 470 रुपया तथा दूसरी वस्तु का जो दिया है सीपी बंधु, सीपी क्या दिया हुआ है 470 ही दिया है, ये क्रय मूल्य दिया हुआ। यदि पहली वस्तु पर 20% की हानि, यानी बंधु पहली वस्तु जब हम देख रहे हैं 20% की हानि तो ये हम 20% क्या दे दिए लॉस। ठीक है बंधु, आगे दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, यानी दूसरी वस्तु जो हमारा है बंधु, जो कि हम देख रहे हैं कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया उस पर जो देख रहे हैं क्या होता है 20% का लाभ होता है। क्लियर है बंधु, एकदम आप देख रहे हैं ये परसेंटेज में दिया हुआ है। अब बंधु देखिएगा आगे चल के कहता है तो संपूर्ण लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो बंधु एक का एसपी दिया है फर्स्ट, यानी फर्स्ट वस्तु ए है, सेकेंड वस्तु हमारा क्या है बी है। एक में बंधु एसपी है और दूसरे में आपका सीपी है। तो यहाँ पे एसपी तो इनसे सीपी निकालेंगे, अगर यहाँ सीपी है तो इनसे एसपी निकालेंगे, फिर एसपी को एसपी के साथ लेंगे, फिर सीपी को सीपी के साथ लेंगे। तो बंधु पहले सवाल पे ध्यान दीजिए, अगर हम देख रहे हैं कि हमारा एसपी यानी बेच रहे हैं अगर 470 में तो 20% का लॉस हो रहा है, तो किसी वस्तु को कितना में बेच रहे हैं 80 में बेच रहे हैं। 80 बराबर कितना 470, तो 100 बराबर कितना, कोई फॉर्मूला रखने का जरूरत नहीं बंधु, 80 और यहाँ पे क्या कर देंगे गुना 100 कर देंगे। क्लियर है बंधु, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी बंधु 470 गुणे 5 बटे 4, इसको बंधु गुणे करके अगर भाग करेंगे तो हो जाएंगे 587.5। एकदम आप कर लीजिए बंधु, ये तो आप कर सकते हैं, 470 गुणे 5 करेंगे, अगर हम बटे 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 587.5। क्लियर है बंधु। अब देखिए आगे, यहाँ से तो हमारा निकल गया, ये एसपी दिया हुआ था, यहाँ सीपी निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा यहाँ सीपी है 470 और प्रॉफिट हो रहा है 20% लाभ। अगर 20% लाभ हो रहा है तो किसी वस्तु को आप कितना बेच रहे हैं 120 में बेच रहे हैं। क्लियर है बंधु, तो हमारा 100 बराबर कितना है 470, तो 20% लाभ यानी 120 बराबर कितना होगा 120 बटे बंधु कितना 100। इसको आप कर सकते हैं। देखिएगा बंधु ये डबल जीरो इसका कैंसिल कर देंगे, एकदम आप जानते हैं बंधु 47 गुना अगर 12 करेंगे तो इसमें जो आपका गुना करेंगे बंधु 500 क्या हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। क्लियर है। अब बरसते 84 के 4 और 4 48 और 8 कितना हो जाएंगे बंधु 56, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 564 क्या हो गया बंधु, ये सीपी था तो एसपी हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, एसपी से सीपी, सीपी से एसपी, तो सीपी सीपी को बंधु एक साथ लेंगे। क्लियर है, तो टोटल सीपी कितना होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं भारी नहीं है बंधु। टोटल सीपी देख लीजिए 470 अब प्लस बंधु कितना 587.5। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु। 587.5 यानी इन दोनों को अगर ऐड करेंगे बंधु 470 और 587.5 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा ऐड जो हो जाता है बंधु हो जाता है 1057.5। कितना हो जाता है बंधु 1057.5 हो जाता है। क्लियर है बंधु।
जिनको आप जोड़े 470.587.5 587.5 ये और 470 बंधु आप ये जोड़े, ये दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम जोड़ लिख दिए बंधु, कितना हो गया 1057.5। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत बंधु, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 1057 हमारा 5 हो चुका है, जो कि हमारा क्या है टोटल सीपी है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, टोटल एसपी बंधु हमारा क्या होगा। अब देखिएगा एक एसपी यहाँ 470 प्लस, अब बंधु देखिएगा एक एसपी हम निकाले कितना 564, एकदम इसको जोड़ लीजिए। अब बंधु इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा 4 7 6 13 अब 5 4 9 10 कितना हो जाएंगे बंधु 34 हो जाएंगे। यानी एसपी हमारा 1034 और सीपी हमारा कितना बंधु 1057। अगर 1057.5 है बंधु हमारा सीपी, यानी यहाँ निकाले 1057.5 सीपी और एसपी 1034, तो बताइए बंधु सीपी अधिक और एसपी क्या है कम है। यानी अधिक में खरीद रहे और कम में बेच रहे तो हमें क्या होगा लॉस होगा। एकदम क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो लॉस परसेंट बराबर जानते हैं लॉस, तो 1034 और अंतर 1057 करेंगे तो बंधु क्या हो जाएंगे 23.5 हो जाएंगे। 1057.5 में से 1034 घटा देंगे 23.5, लॉस गुना 100 बटे बंधु क्या सीपी, और सीपी हमारे पास क्या है 1057.5। बंधु ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाए कैंसिल, तो आप इनको कटा देंगे भाग दे देंगे बंधु, तो इसका जो आ जाएंगे आंसर कितना आ जाएंगे 2.2% क्या हो जाएंगे लॉस हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है पहला में। एकदम एक बार फिर पुनः आप समझने का प्रयास करिएगा बंधु। एसपी 470 था, 20% का लॉस हुआ तो बंधु 80 बेचे तो हमारा क्या निकला सीपी इतना निकला। सीपी इतना था, प्रॉफिट 20% लाभ कमा रहे थे तो एसपी कितना निकला इतना निकला। हमने बताए थे कि संपूर्ण सौदे पर लाभ या हानि होगा तो कैसे निकाले, तो टोटल सीपी 1057.5 जो कि बंधु यहाँ पे 470 देख रहे हैं और एक सीपी आप यहाँ पे 587.5 देख रहे हैं तो 1057.5 हो गया। एसपी 470 यहाँ देख रहे हैं, एक एसपी 564 आप यहाँ देख रहे हैं 1034। 1057 में से 1057.5 में से 1034 अगर घटाएंगे बंधु क्या होगा 23.5। अब 23.5 गुना 100 बटे 1057.5 क्योंकि सीपी हमारा यहाँ है तो हो जाएंगे 2.22% की लॉस, जो कि पहला नंबर ऑप्शन में। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। अगर बंधु परेशानी होगा तो फिर हमें क्या करेंगे आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर सवाल नंबर 12 इस वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, तो आप एक बार पुनः बताइए। मैं पुनः बताऊंगा बंधु, बट आपको इनको ट्राई करिए। गुना है, भाग है, घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, बहुत ही सुंदर है, तो इसको आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 13वां नंबर प्रश्न, ये पार्टनरशिप से है, साझेदारी से है बंधु और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सवाल है टीना, रीना तथा सीना अपने व्यवसाय में क्रमशः 24,000, 28,000 तथा 20,000 रुपये का निवेश करती है। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है, सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,810 रुपया है तो टीना का हिस्सा क्या है। तो बंधु इस तरह के प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रॉपर्टी समझिएगा, वो भी मौखिक। बंधु जैसन पूंजी जैसने समय वैसने लाभ होता है। जिस प्रकार आप पूंजी लगाएंगे, जिस प्रकार आप समय उनके साथ व्यवसाय का साथ दीजिएगा, उसी प्रकार आपको लाभ मिलेगा। यानी जो जितना समय के अनुसार पूंजी लगाएगा उसी के अनुपात में उसे लाभ मिलेगा। यानी कह सकते बंधु जैसन पूंजी जैसन समय उसी के अनुपात में प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो बंधु कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। एक टीना टी, एक रीना आर, एक सीना एस, एकदम बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बंधु ये जो व्यवसाय शुरू करते क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा होता है। टीना जो लगाए हैं कितना 24,000 और जो बंधु रीना है वो क्या लगाए 28,000, सीना जो लगाए हैं कितना 20,000, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बंधु टीना 8 महीने के लिए और बंधु क्या रीना 10 महीने के लिए और आपका जाकर के सीना 1 वर्ष, 1 वर्ष में मतलब 12 महीने के लिए। क्लियर है बंधु, तो ये इस प्रकार का जैसन पूंजी जैसने समय, जैसन पूंजी जैसने समय, जैसन पूंजी जैसने समय वैसने ही सबको क्या मिलेगा बंधु प्रॉफिट लाभ मिलेगा। यानी टीना
रीना और सीना को उसी प्रकार लाभ मिलेगा, यानी प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3, यानी जो इनका अनुपात होगा वही अनुपात इनके लाभ का होगा। क्लियर है? एकदम अब बन गया, एकदम से समझ गए, कहीं कोई दिखते नहीं है। तो बंधु देखिएगा, सबसे पहले इनका 000, इनका 000, इनका 000 चला गया। अब बंधु इसको कटा सकते हैं, जैसे कटाना चाहेंगे 4 से, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 4 से कटा रहा है 6 चौक 24। अब भी कटेगा तो कटा दीजिए बंधु। अगर इसको कटाएंगे 2 से कटाएंगे तो बंधु क्या आ जाएंगे 10, 2 से कटाएंगे तो हो जाएंगे कितना 5, 2 से कटाएंगे हो जाएंगे 4, तो 6 चौक 24 अनुपात 7 पचे 35 अनुपात 10 दिया। अब तो नहीं कटेगा बंधु, यानी कि इनका जो अनुपात आया पूंजी और समय के साथ, पूंजी और समय वही तो लाभ का अनुपात हुआ P1 P2 P3, यानी का मतलब है जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन, उसने क्या होगा लाभ होगा। यानी कि जो टीना को लाभ होगा 24 के अनुपात में, जो रीना का लाभ होगा 35 के अनुपात में, जो सीना को लाभ होगा 30 के अनुपात में, और यही तीनों मिला के टोटल लाभ कितना है 25,810। तो देखिए बंधु 24 प्लस, एकदम ध्यान दीजिएगा, 35 प्लस 30 बराबर कितना बंधु 25,810। इसमें कहीं किसी भाई बंधु को दिक्कत, अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत होगा बोलिएगा। अगर इनको ऐड करेंगे तो बंधु कितना हो जाएंगे 89 हो जाएंगे। 89 बराबर 25,810, एकदम क्लियर हो गया बंधु 25,810, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु कहे क्या रहा है तो यहाँ पे समझिएगा, तो टीना का हिस्सा क्या है, तो टीना का हिस्सा जो बंधु हमारा है वो टीना का अनुपात देखिए क्या है 24 के अनुपात में है। तो 24 बराबर निकाल लेंगे 25,810 बटे 89 गुना 24। बंधु इसको कटाएंगे, ये कटाने का काम किसका आपका है, इनसे इनमें भाग देके गुना कर देंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे बंधु वो हो जाएंगे 6960। और 69 बंधु 60 जो आपका है वो कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु, पहला नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए, किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप इनमें क्या समझे बंधु, जैसन पूंजी जैसने समय वैसने आपको लाभ मिलेगा। तो बंधु हमारा जो पूंजी और समय का अनुपात हुआ वो लाभ के अनुपात हुआ, और ये आपका तीनों को अगर हम जोड़ते हैं जैसे कि 5 4 9 3 3 6 2 8 है, 6 2 8 हुआ बंधु, 3 3 6 2 8 वही 89 बराबर इतना लाभ हुआ। तो कहता टीना का हिस्सा क्या हुआ 24 बराबर निकाले तो 69 60 हो गया 69 60, यानी 6,960 रुपया। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है पहला नंबर है। क्लियर हो गया बंधु, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो 14वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दिए गए डाटा का माध्यिका क्या है। बंधु ये माध्यिका निकालना है। आप जानते हैं कि माध्यिका क्या होता है, बहुलक होता है बंधु, जिसमें से माध्यिका ज्ञात करना। जब इस प्रकार के प्रश्न आए बंधु ध्यान दीजिएगा, इनको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में क्या करेंगे सजा देंगे। तो बंधु सजाएंगे क्या होगा, एक यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2, फिर बंधु यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 है, तो क्या हो गया 3 3। फिर आगे देखिए बंधु यहाँ 5 है, 5 रख दीजिए, फिर यहाँ 6 है, 6 रख दीजिए, फिर 8 है, फिर 8 रख दीजिए। यानी ये बंधु सजा दिए, ये हम बढ़ते क्रम में सजा दिए, आरोही क्रम में सजा दिए, किसी क्रम में भी सजा देंगे। तो बंधु इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को जो पद है बंधु ये क्या है 9 पद है, यानी विषम का ये पद है, क्या है विषम पद है। अगर यही 10 गो रहता तो बंधु सम रहता, अगर 8 गो रहता तो सम रहता। तो ये विषम पद में है, 9 पद जो है वो विषम पद में है। अगर विषम पद में रहे तो बंधु इनका माध्यिका क्या होगा, एकदम समझिएगा। माध्यिका जो होगा बंधु बहुत ही सरल से समझ जाएंगे, n+1 बटे 2वां पद, 2वां पद, ठीक है। यानी कि माध्यिका जब निकालेंगे बंधु n+1 बटे 2वां पद निकाल लेंगे जब पदों की संख्या विषम में हो। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा 9 पद, तो 9 पद है तो यहाँ पे ये पद है 9वां पद, देखिए 9 n की जगह क्या रखेंगे 9 प्लस बंधु क्या 1 बटे कितना 2, यानी 9 1 10 बटे 2 कितना हो जाएंगे 5वां पद। ये पदे को लेंगे तो 5वां पद। और बंधु देखिएगा 5वां पद काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 5वां क्या है 3, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे बंधु क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, पहला नंबर। फिर से एक बार समझिएगा, सबसे पहले अवरोही आरोही क्रम में सजाएंगे और उनके बाद बंधु
काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। इधर से भी काउंटिंग करेंगे, अगर इधर से सजाते तो अवरोही में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बंधु नौवां पद क्या, विषम पद। जब विषम पद रहे तो उसका माध्यिका n+1/2वां पद होगा। तो n की जगह क्या 9, 9 1 10, 10 में 2 से भाग दिए, पांचवा पद। इधर से काउंटिंग करिएगा बंधु 1 2 3 4, पांचवा पद भी वही क्या होगा आपका 3 होगा। और इधर से भी काउंटिंग करेंगे वही पांचवा पद क्या हो जाएगा बंधु 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर बहुत के मन में ये भी चल रहा होगा कि यहाँ पे जो विषम है अगर ये सम पद में रहता तो क्या होता, थोड़ा बंधु सम पद में रहता, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। n/2वां पद, यहाँ भी पद लेंगे n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे बंधु क्या 2। यहाँ पे मान रख देंगे n के मान जितना होगा और यहाँ पे रख देंगे, उनके बाद हल कर लेंगे बंधु, हमारा क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। ये जो बंधु आपका था 14/2/2019 का ये सेट बंधु हमने 3 क्लास में कंप्लीट कर दिया और इनका सारे प्रश्न बहुत ही अच्छा था। तो आज लास्ट था, पीछे 2 वॉल्यूम है इनका, उस दोनों वॉल्यूम के आप वीडियो को देखिएगा, सवाल जरूर बना लीजिएगा बंधु, एक बार रिवीजन करना जरूरी है। और आज इतना ही रहेंगे, फिर हम आप सबों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सब सवाल को बनाइए, मस्ती कीजिए, मस्ती कम कीजिए, ज़्यादा पढ़ाई करना है बंधु। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।